Hello, good afternoon, students. Today we start with the practical number 3, which is remaining. I think practical number 3 or 4, services of computer, operating system services. Practical number 3, maybe 3 or 4. Yes, working with the operating system services. ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज वी ऑल देखो आप लोगों को पता है operating system services in this practical, how to start the service, how to stop the service, and how to restart the service. These are the three important commands under the operating system services. Okay, go to the next page. Next. Yes, इन दिस प्रैक्टिकल आपको देखो अभी क्या क्या करना है कि सबसे पहले सर्विसेज कैसे स्टार्ट करने हैं. तो स्टार्ट करने के लिए कौन सा ये यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कमांड कौन सा यूज़ करते हैं, तो sudo system to start the service sudo systemctl, to stop the service sudo systemctl, then restart sudo systemctl. तो ये तीनों टाइप पे systemctl ही दिया है. एक्चुअली ये वाला जो कंसेप्ट है ये रन नहीं होगा अगर आपने उसको डाल के देखा तो मैं आपको कमांड्स बताती हूँ कि जिसके थ्रू हम सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसके स्टेटस चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट एक काम करो, लाइनेक्स ओपन करो, मैं कमांड बताती जाती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना सर्विसेज अगर देखने हैं तो उसके लिए कमांड होता है सर्विस देन स्पेस देन टू डैश 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 देना है 2 बार, 2 नहीं लिखना है, डैश देना है 2 बार, स्टेटस माइनस ऑल ALL ऑल, एंटर. तो देखो कमांड एक्चुअल हमारा ये है कि सर्विस स्टेटस ऑल, हमें सभी सर्विसेज जो करंटली रनिंग है उनका स्टेटस चेक करना था, लेकिन द कमांड इज नॉट एग्जीक्यूटेड. तो उस टाइम पे हमें क्या है वहाँ पे देना पड़ता है sudo sudo. तो उसी कमांड के सबसे पहले टाइप करो sudo सर्विस एंटर. These are the services which are currently in running state. तो अगर आपको पूरे सर्विसेज जो लाइनेक्स में अवेलेबल है उनको अगर चेक करना है तो आप इसके थ्रू उसको चेक कर सकते हो. तो ये करंटली सारे सर्विसेज है और उनका स्टेटस बता रहा है. तो स्टेटस के हिसाब से अभी हमें क्या करना है कि किसी भी इनमें से किसी एक प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे. तो अगर किसी भी सर्विस को अगर स्टार्ट करना है तो कोई भी टेक एनी वन नेम. हम यहाँ से एक सर्विस लेते हैं, सपोज यहाँ पे लास्ट में देखो एक सर्विस नेम है SSH करके एक सर्विस है. तो उसको अगर हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कमांड बताया अभी, हाउ टू गेट द स्टेटस ऑफ ऑल सर्विसेज, हाउ टू गेट द स्टेटस ऑफ ऑल सर्विसेज. तो सर्विसेज का स्टेटस देखने के लिए हम क्या करते हैं, sudo कमांड यूज करते हैं, sudo then service and then 2 times माइनस साइन और डबल डैश स्टेटस ऑफ ऑल. तो जितने भी सर्विसेज है उनका स्टेटस वो बता रहा था. तो उसके बाद हमें क्या करना है, अभी किसी भी एक सर्विस को स्टार्ट और स्टॉप करना है. हमारे प्रैक्टिकल में उतना ही करना है हमें. टू स्टार्ट द सर्विस
टू स्टॉप द सर्विस एंड टू रिस्टार्ट द सर्विस। तो उसके सारे कमांड्स में बताती जा रही हूँ। प्रैक्टिकल में जो दिए हैं लैब मैनुअल में वो रन नहीं होते, आप करके देखना। इसलिए मैं आपको जो कमांड्स बता रही हूँ वही कमांड आपको नोट डाउन करने हैं आपके मैनुअल्स में। ओके, आई रिपीट, मैं पहले फिर से बता रही हूँ कि जो मैनुअल्स में कमांड दिए वो रन नहीं हो रहे, इसलिए मैं जो कमांड लिख के दे रही हूँ बता रही हूँ अभी, उसको नोट डाउन कर लो और वही कमांड आपको मैनुअल में प्रैक्टिकल में लिखने हैं। ओके, तो अभी सबसे पहला एक कमांड हो गया हमारा सर्विस स्टेटस वाला। नाउ चेक द हाउ टू स्टार्ट द सर्विस। तो सर्विस स्टार्ट करने के लिए टाइप करना है सुडो, SUDO सुडो सर्विस। कौन सा सर्विस स्टार्ट करना है हमें, स्पेस देके SSH और स्पेस देके लिखना है स्टार्ट, एंटर। ठीक है, तो देखो अभी कभी कभी क्या है कि सर्विस जो स्टार्ट कर रहे हैं ना उसका मैसेज आता है। अभी हम दूसरा एक सर्विस देखते हैं यहाँ पे। एक काम करो, दूसरा सर्विस, यहाँ पे एक मैसेज आता है जैसे हम ये कमांड रन करते हैं ना तो मैसेज आता है कि द सर्विस इज स्टार्टेड। तो एक काम करते हैं, कोई दूसरा सर्विस का नाम ले लो आप, UDEV, ये वाला सर्विस देखते हैं अभी। सुडो सर्विस देन UDEV, नीचे से 4 लाइन नंबर का सर्विस है वो, देखो, एंटर। देखो सर्विस अगर स्टार्ट हो गई ना तो उसका मैसेज आता है यहाँ पे कि द सर्विस इज स्टार्टेड एंड रनिंग, और उसका प्रोसेस नंबर भी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर सेटिंग्स के हिसाब से अगर यहाँ पे मे बी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सर्विस हमने जितने भी स्टार्ट किए हैं ना, ये कमांड रन करने के बाद उसके नीचे एक मैसेज आता है कि द सर्विस, सर्विस का नाम आता है कि SSH सर्विस इज रनिंग एंड स्टार्ट, और उसका नंबर भी आता है। और एक दो करके देखो, शायद किसी का नंबर आ जाएगा। कोई भी दूसरा डाल के देखो, एनाक्रॉन करके डालो तो पहले, सुडो सर्विस एनाक्रॉन, ANACRON स्टार्ट, एंटर। फेल टू स्टार्ट एनाक्रॉन अंटिल, अच्छा ठीक है। अभी ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एनाक्रॉन का सर्विस नहीं है, तो जो वाला हमने करके देखा था ना उसके अंदर ये काली लाइनेक्स के अंदर हम रन करें, इसलिए उस पर मैसेज नहीं आ रहे। तो एनाक्रॉन का यहाँ पे सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। देखो जो वाले पहले वाले सर्विस थे वो अवेलेबल थे इसलिए वो स्टार्ट हो गए, लेकिन ये वाला सर्विस ही नहीं था इसलिए वहाँ पे मैसेज आ रहा है द सर्विस नॉट फाउंड। और हमने जो प्रैक्टिकल्स करके देखे थे लास्ट ईयर के वो रेड हैट लाइनेक्स में किए थे, वहाँ पे ये वाला एनाक्रॉन वाला सर्विस अवेलेबल है इसलिए वो रन हो जाता है। ठीक है, स्टॉप करने के बाद कोई मैसेज आता है कि वो चेक करते हैं। अभी हमने 2 सर्विसेज स्टार्ट किए यहाँ पे, SSH एंड UDEV। अभी उनको स्टॉप कैसे करना है, सेम सेम प्रोसेस रहता है। सुडो सर्विस, सर्विस नेम देना है यहाँ पे SSH स्टॉप, एंटर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो सेटिंग्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के उस सेटिंग के हिसाब से यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, ना स्टार्ट का आ रहा है ना एंड का आ रहा है। तो हम उसका स्टेटस ही चेक करेंगे। प्लीज राइट द सेम कमांड फॉर टू चेक द स्टेटस ऑफ ऑल। अभी मैंने एक कमांड बताया था कि स्टेटस कैसे चेक करना है, वो कमांड फिर से टाइप करो, सुडो सर्विस 2 टाइम्स -sign एंड -all। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सर्विसेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको स्टार्ट या स्टॉप कर रहे तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक स्टार्ट करने का सर्विस बताया और एक स्टॉप करने का सर्विस बताया, और लास्ट में रहता है एक रिस्टार्ट करना है, हाउ टू रिस्टार्ट द सर्विस। तो रिस्टार्ट करने के लिए सेम कमांड है, सुडो सर्विस, सर्विस नेम एंड रिस्टार्ट, सुडो सर्विस UDEV
रिस्टार्ट, RESTART, एंटर। यस, द प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं ना वर्क, वो एक्चुअली इंटरनली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका जो मैसेज सिस्टम रहता है ना, मैसेज मतलब द सर्विस इज स्टार्टेड, द सर्विस इज स्टॉप, द सर्विस इज रीस्टार्टेड, तो ऐसे करके जो मैसेजेस आते हैं ना, वो वाले मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर ये सेम, ये मैंने आपको अभी 3 कमांड बताए, 4, ये चारों के चारों कमांड अगर आप उसके ऊपर रन करके देखोगे तो सारे कमांड्स आपके रन होंगे। अगर आपको मैनुअल के भी कमांड करके देखना है इसके ऊपर, तो मैनुअल में जो कमांड दिया है वो भी हम ट्राई करके देखते हैं। मैनुअल में कौन सा कमांड दिया था स्टार्ट करने के लिए? वार्निंग मैसेज आ रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है ना स्टॉप करते समय, या मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं। एक्चुअली हमने रेड हैट पे प्रैक्टिकल्स किए, उसके ऊपर आता है। एक काम करते हैं, हम अभी मैनुअल का भी कमांड स्टार्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे करंटली रनिंग अगर सर्विसेज आपको चेक करने हैं तो उसके लिए कमांड दिया है ls/etc/init.d। ये वाला जो कमांड है, दिस कमांड इज यूज टू गेट द करंटली रनिंग सर्विसेज। अभी मैनुअल वाले कमांड करके देखते हैं। ये सेम वाला जो कमांड है वो टाइप करने के बाद करंटली रनिंग सर्विसेज आ रहे हैं या नहीं। एक्चुअली ये रन नहीं हुआ था, इसलिए हमने दूसरे कमांड यूज करके ये सारे प्रैक्टिकल रन करके देखा था। आदित्य, प्लीज राइट दिस कमांड टू करंटली रनिंग सर्विसेज ls/etc/ उसके बाद है etc के बाद क्या है init.d। ठीक है, सेम प्रोसेस से भी आ रहा है। मतलब ये वाले जो कमांड हमारे मैनुअल के दिए वो काली लाइनेक्स के रिलेटेड दिए हैं। अभी इसके ऊपर हम वही कमांड यूज करके एक आध सर्विस स्टार्ट करके देखते हैं। सुडो, सुडो दिया है ना वहाँ पे, सर्विस स्टार्ट करने का कमांड है वहाँ पे, सिस्टम CTL दिया था शायद, सिस्टम CTL, एंटर। ठीक है, तो ये वाला जो सर्विस था सिस्टम CTL इसके अंदर प्रेजेंट था, इसलिए वो रिस्टार्ट हो गया, मतलब फिर से स्टार्ट हुआ है। अभी ये जब हम रिस्टार्ट करते हैं ना तो उसका बहुत बड़ा इंटरनल कोडिंग रहता है। तो वो आपके सामने वो पूरा डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें पूरा नहीं देखना है तो कंट्रोल Z करके आप उस सर्विस को, उस कमांड को स्टॉप कर सकते हो, कंट्रोल Z। अभी सीडो सिस्टम CTL करने के बाद स्टार्ट करने का कमांड भी वही था, एंड करने का कमांड भी वही है ना। अभी जो ऊपर आए थे उसमें से एक कमांड स्टार्ट करके देखो। देखो स्टार्ट स्टॉप सभी का सेम ही सिंटैक्स लिखा है, उन्होंने कुछ अलग नहीं लिखा है। इसमें से एक हाथ करके देखते हैं हम सभी के। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैनुअल में स्टार्ट करने के लिए भी सेम लिखा है, स्टॉप करने के लिए भी सेम कमांड लिखा है, और रिस्टार्ट के लिए भी सेम लिखा है। तो अभी मैंने जो कमांड बताया था वैसे करके देखते हैं। सुडो स्पेस सर्विस, सर्विस के बाद लिखो NTP एक सर्विस दिख रहा है इसमें, NTP, और उसको स्टार्ट करो, START, एंटर। नो मैसेज, मतलब सेम है प्रॉब्लम कि यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अभी आपने अगर मैनुअल में चेक किया होगा तो सभी की जगह पे एक ही वहाँ पे लाइन दिया है, सुडो सिस्टम CTL। अभी फिर से स्टार्ट करने के लिए वही कमांड यूज करो, सुडो सिस्टम CTL, एंटर। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि वो सारे सर्विसेज सिस्टम के जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 माउंट करते जाता है, उसका पाथ असाइन करते जाता है और रन करते जाता है। उसका जो कोडिंग है वो बहुत ये रहता है डिटेल में। तो अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो उसके लिए कंट्रोल Z यूज करके आप इस कमांड से बाहर निकल सकते हो। ओके।
Ctrl Z। ठीक है, अभी मैनुअल पे जाओ, 1 मिनट। ये देखो, इसमें ये वाला जो कंसेप्ट दिया है ना कि स्टार्ट करने के लिए, एंड करने के लिए, सभी में सेम ही ये दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने बताया था आपको कि मैनुअल पे जो कमांड दी है वो गलत है। यहाँ पे सभी जगह पे एक मतलब सर्विसेज एक ही है, मतलब रिस्टार्ट होते हैं सारे। एक ही कमांड को उसने कॉपी पेस्ट कर दिया है एक्चुअली, sudo systemctl का। तो ये वाला मैनुअल में रॉन्ग था, इसलिए मैंने आपको अलग से कमांड बताया कि स्टार्ट करने के लिए sudo सर्विस, सर्विस नेम और स्टार्ट लिखना है। स्टॉप करने के लिए sudo सर्विस, सर्विस नेम और उसको स्टॉप लिखना है। और रिस्टार्ट करने के लिए लास्ट में रिस्टार्ट लिखना है। ओके, तो ये वाला जो मैंने अभी आपको बताए थे कमांड्स, वो सारे आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 में यूज़ करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं प्रैक्टिकल का क्या है। नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एंड ड्रॉ एंड एक्सटेंसिव सर्विसेज, तो उसका एक डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस लिखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट आपका हो चुका है और प्रैक्टिकल वाला पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर प्रैक्टिकल नंबर 4। ठीक है, इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल नंबर 4। देखो, अगर आपको किसी भी कमांड का हेल्प अगर चेक करना है तो हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, MAN। तो इफ यू वांट टू सी व्हाट इज द सिस्टम CTL, तो उसको जाके आप चेक कर सकते हो और उसके सर्विसेज चेक कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली ये वाला जो प्रैक्टिकल था ना, ये गलत दिया है यहाँ पे। सिस्टम CTL इज द इंटरनल सिस्टम कमांड, और वो इंटरनल सिस्टम कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है उसके सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली दिस कमांड इज नॉट क्या बोलते हैं, हम यूजर के लिए नहीं होता है। लेकिन इस कमांड को अगर हम sudo यूज करते हैं तो sudo कमांड का मतलब ये रहता है टू असाइन ऑल द परमिशंस टू द करंटली लॉगिन यूजर। तो विद द हेल्प ऑफ sudo कमांड हम क्या करें, करंटली लॉगिन यूजर को वो परमिशन जो OS की परमिशन है वो देके सिस्टम CTL मतलब सारे सर्विसेज को स्टार्ट करें। इसलिए ये वाले जो कमांड है यहाँ पे दिए हुए वो सारे रॉन्ग है। इसलिए मैंने जो यूजर वाले कमांड से आपको बताया है वो सारे कमांड्स आपके रन हो रहे हैं, लेकिन वो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर कमांड वो जो मैसेज आता है ना, द सिस्टम इज स्टार्टेड, द सिस्टम इज स्टॉप, तो वो जो सर्विस, वो जो मैसेज आना चाहिए था वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम समझ में मतलब ये इजीली नहीं समझ में आ रहा है कि वो सिस्टम का सर्विस स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ या रिस्टार्ट हुआ। तो ये वाले कमांड इसलिए मैंने आपको बोले कि मैनुअल वाले कमांड्स हमें नहीं लेने हैं, हमें दूसरे कमांड्स लेने हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है प्रैक्टिकल में? अब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब रेड हैट के ऊपर हमने सेम करके देखे थे, सेम मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले होते हैं। आप यू कैन ट्राई अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम वाया ऑनलाइन एडिटर एंड यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट दिस कमांड। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 9। प्रैक्टिकल नंबर 9 करेंगे अभी। प्रैक्टिकल नंबर 9 इज रिलेटेड टू द VI एडिटर। VI एडिटर जो रहता है एक एडिटर है। एडिटर जैसे आपको नोटपैड पता है, नोटपैड में या फिर MS वर्ड में हम क्या करते हैं कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को हम एडिट कर सकते हैं। तो सेम वाला जो एडिटर रहता है ना, यहाँ पे अगर लाइनेक्स में अगर आपने कोई फाइल लिखा, फाइल मतलब जैसे आप कोई कंटेंट्स लिख रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट लिख रहे हो, तो जैसे MS वर्ड में हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर फाइल लिखते हैं, तो उसमें जैसे टाइप करते समय वो जो एडिटर रहता है ना, सेम एडिटर एक लाइनेक्स में भी कमांड प्रॉम्प्ट में एक एडिटर अवेलेबल है। एक्चुअली अभी तक हमने जो एडिटर देखे हैं ना वो सेपरेट एप्लीकेशंस रहते हैं जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में भी एक एडिटर अवेलेबल है जिसको VI एडिटर कहते हैं। और उस VI एडिटर के ऊपर अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके लिए अलग अलग कमांड्स होते हैं। एडिटर के कमांड्स अलग है, तो कौन से कमांड्स है वो आपको यहाँ पे अभी देखना है।
नीचे आओ थोड़ा सा। ये देखो वी आई एडिटर। टू ओपन द वी आई एडिटर, जस्ट टाइप द वी आई एंड फाइल नेम। यू कैन क्रिएट एनी न्यू फाइल एंड इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो ओपन होगा, नहीं होगा तो क्रिएट करेगा। और उसके बाद अगर हमने वी आई माइनस आर अगर किया, वी आई माइनस आर और फाइल नेम ने अगर दिया तो वो सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन होता है। तो आर मतलब रीड ओनली मोड, और व्यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ व्यू मोड में, मतलब रीड मोड जैसे बोल सकते हैं ना आप, उसमें जिसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है तो उस मोड में अगर आपको देखना है तो व्यू करके आप फाइल को देख सकते हो। व्यू फाइल नेम, तो व्यू का मतलब सिर्फ फाइल आपके सामने दिखेगा, उसके अंदर आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। माइनस आर मोड का मतलब रहता है सिर्फ रीड ओनली मोड में वो ओपन होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले कमांड बता देती हूँ मैं। पहले वी आई एडिटर में कौन से कमांड आते हैं। सबसे पहले आपको क्या टाइप करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, वी आई और स्पेस देके एक फाइल नेम। अभी वी आई जो है, वी आई एडिटर, वी आई एडिटर का मतलब है विजुअल एडिटर। वी आई मतलब विजुअल एडिटर, विजुअल मतलब जैसे आप बोलते हो ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड प्रॉम्प्ट को तो कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिंग नहीं है, उसमें सिंपल हम कमांड लिखते हैं। लेकिन अगर आपको नोटपैड के जैसे कुछ बैकग्राउंड में दिख रहा है, या फिर जैसे आप बोल सकते हो कि जिसका कोई विजुअल लुक है, तो उसके लिए वी आई एडिटर यूज करते हैं। उसके तीन मोड्स है। कमांड मोड, कमांड मोड में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कमांड्स को टाइप कर सकते हैं आप लोग। जैसे कमांड उसके आते जाएंगे। अभी एग्जीक्यूशन के लिए कमांड है, सेव के लिए कमांड है, देन बैक डिलीट करने के लिए कमांड है। जैसे हम नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर जो कीज यूज़ करते हैं वो वाले सारे कीज उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पे डिलीट करने के लिए अलग की यूज़ करना पड़ता है। देन अगर आपको कैप्स लॉक करना है, किसी की को डिलीट करना है किसी वर्ड को, तो उसके लिए अलग कमांड है। मतलब वी आई एडिटर का और कीबोर्ड के कीज का कोई कनेक्शन नहीं है। वी आई एडिटर का खुद के कमांड से जो आपको यूज़ करने पड़ता है डिलीट करने के लिए, कर्सर को बैक एंड फोर्थ करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए। तो उसको कमांड मोड करते हैं। इंसर्ट मोड का मतलब रहता है, आई मोड बोलते हैं। जब आप वी आई एडिटर ओपन करते हो तो एस्केप की प्रेस करके 2 टाइम्स अगर आप आई प्रेस करोगे तो आप तभी जाके कुछ उसमें लिख सकते हो, तब तक आप उसके अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते। नेक्स्ट नीचे आओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे वी आई एडिटर के कमांड दिए हैं। ये एक एक कमांड में बताऊंगी अभी। देखो वी आई एडिटर में अगर आपने एस्केप और स्मॉल के अगर प्रेस किया तो मूव द कर्सर अप ऑन वन लाइन। एस्केप और स्मॉल जे अगर प्रेस किया तो मूव द कर्सर डाउन इन वन लाइन। एस्केप मूव द कर्सर लेफ्ट वन कैरेक्टर। एस्केप एल मूव द कर्सर राइट ऑन वन कैरेक्टर। तो जब डॉक्यूमेंट आप टाइप करोगे तो आपको नॉर्मली आपको पता है कि कीबोर्ड में एक एरो की होता है, उसको एरो की को आप इधर उधर लेफ्ट राइट बटन दबा के आप एरो को मतलब कर्सर को मूव कर सकते हैं। लेकिन वो वाले कमांड ये मतलब कीबोर्ड के जो वो जो कीज है वो वाले कमांड जो है वो वी आई एडिटर पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। इसके लिए आपको सेपरेट से कमांड देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं वी आई में। गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल जेड कर लो, क्लियर कर लो पूरा। तो यहाँ पे लिखो वी आई टेक एनी वन फाइल नेम, यू कैन टेक एनी फाइल। अगर नहीं होगा तो क्रिएट होगा वो, एंटर। देखो वी आई एडिटर जैसे ही स्टार्ट होता है ना, आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाता है। ये विजुअल एडिटर बोलते हैं इसको। हाँ, तो इसके अंदर अगर हमें कुछ भी लिखना है, अभी आप डायरेक्टली कीबोर्ड से अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो वो लिखना स्टार्ट नहीं होगा। आप टाइप करके देखो, हो रहा है आदित्य टाइप? नहीं हो रहा है, नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप एस्केप 2 टाइम्स आप एस्केप और आई, आई मतलब इंसर्ट मोड में नहीं जाते जब तक आप, तब तक कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले एस्केप करना है आपको और उसके बाद आई प्रेस करना है, देन यू कैन। देखो इंसर्ट मोड आ गए। जैसे हम एस्केप और आई प्रेस करते हैं नीचे आता है इंसर्ट मोड। नाउ यू कैन टाइप एनी, जो भी आपको कंटेंट्स टाइप करने हैं वो आप टाइप कर सकते हो। आप टाइप करो यहाँ पे, दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 9 ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो इसके पहले मैनुअल में हमने 2-3 कमांड लिखे थे, उसमें एस्केप के, एस्केप एल, एस्केप जे एंड एस्केप एच। एक एक करके देखो आप। एस्केप और के प्रेस करो अभी। एस्केप के प्रेस करते बराबर क्या हुआ, कर्सर एक साइड, वन कैरेक्टर कौन सी साइड में गया, लेफ्ट साइड में। देन एस्केप एच करो, एस्केप एल। अभी देखो यहाँ पे एक ही लाइन है तो इसलिए वो अप साइड पे नहीं जा पाएगा, एक लाइन और नीचे टाइप करो, नीचे के साइड, नीचे एक और लाइन टाइप करो, एंटर करो, एंटर करो और एस्केप करके आई करो तब। हाँ, एस्केप आई करो पहले, एस्केप आई। अभी टाइप करो, एंटर करो। ठीक है, जब तक आप एस्केप आई नहीं करोगे कुछ भी कैरेक्टर यहाँ पे टाइप नहीं होंगे। मतलब यही मैं आपको बोल रही हूँ कि कीबोर्ड के सारे कीज के जो कमांड्स है वो वी आई एडिटर में रन नहीं होते, इसलिए वी आई एडिटर का सेपरेट कमांड से सेपरेट शॉर्टकट कीज है। अभी यहाँ पे आप एस्केप और के करो। यस, एस्केप के का मतलब क्या था, के का मतलब ये था कि अप वन लाइन, अगर आपको एक लाइन ऊपर जाना है तो के प्रेस करना है। तो ये वाले कमांड से मैनुअल पे आओ, एक मिनट। ये देखो, एस्केप के बताया मैंने आपको, एस्केप और के, कोई भी कमांड टाइप करने से पहले आपको हर बार एस्केप प्रेस करना है, उसके बाद कमांड टाइप करना है। अभी आपको मूव द कर्सर डाउन वन लाइन, आपको एक लाइन से कर्सर को डाउन जाना है तो क्या करोगे, एस्केप एंड जे। अगेन करके देखो, ये एस्केप जे। ठीक है, एस्केप जे करते बराबर वो नीचे की लाइन पे आता है। तो ये वाले जो कमांड्स है ना, ये रहते हैं आपके। जैसे देखो, जब मैं एस्केप और आई करती हूँ तो हम इंसर्ट मोड में चले जाते हैं, और इसके बाद फिर से जब हम एस्केप और कोई कमांड टाइप करते हैं ना, तो कमांड लाइक एज के टाइप किया, जे टाइप किया, एच टाइप किया, तो ये सारे कमांड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, अभी मैनुअल में बहुत सारे कमांड दिए हैं, वो सारे में से हम आधे तो भी करके देखेंगे। नेक्स्ट, ये देखो, के जे एच एल बताया मैंने। उसके बाद अभी ये कंट्रोल कमांड से, कंट्रोल कमांड्स में ये देखो, ये वाले सारे कमांड्स आप कर सकते हो। टू एडिट द फाइल यू नीड टू इंसर्ट इन इंसर्ट मोड, देयर आर मेनी वेज टू एंटर। अभी देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि एस्केप आई यूज करेंगे, और इसके बाद एस्केप कैपिटल आई यूज करोगे, कैपिटल ए, कैपिटल ओ। तो देखो, आपको हर लाइंस में जो भी आपको करना है, मतलब जैसे आप नॉर्मली करते हो ना, एरो की से अप डाउन जाते हैं, कर्सर को आगे पीछे लेके जा सकते हो, कर्सर को मूव कर सकते हो, तो वो इजीली कीबोर्ड के थ्रू पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ भी जो भी करना है ना, आपको जो भी प्रैक्टिकल में करना है चेंजेस, उसके लिए आपको प्रॉपर एक कमांड पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी मुझे करना है कि इंसर्ट द टेक्स्ट आफ्टर द करंट कर्सर लोकेशन, करंट कर्सर लोकेशन के बाद में ही मुझे एक टेक्स्ट डालना है। तो उसके लिए डालोगे आप कंट्रोल एंड ए, सॉरी, एस्केप एंड स्मॉल ए, एस्केप ए करो। एस्केप ए और टाइप करो अभी। ठीक है, तो अगर आपको करंट पोजीशन पे अगर कुछ लिखना है, करंट पोजीशन मतलब कर्सर जहाँ पे वहीं पे लिखना होगा अगर आपको, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, एस्केप एंड स्मॉल ए। तो वैसे ही आप अलग अलग कमांड यूज कर सकते हो। ये वाला जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल के लिए प्रॉपर आपको एक वी आई एडिटर में फाइल के 2-3 लाइन लिखना है, और हर, अगर आपको प्रैक्टिकल का कमांड अगर रन करके देखना है
तो मैनुअल में जितने भी दिए हैं ना वो सारे सिर्फ आपको कमांड रन करने से पहले सिर्फ एस्केप प्रेस करना है। एस्केप के, एस्केप ए, एस्केप एच, आई, जे। तो वो है ना, जब आप एक्चुअल रन करके देखोगे तभी आपको दिखेगा कि कर्सर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, टॉप जा रहा है, नीचे के लाइन में आ रहा है। ठीक है। डिलीट का भी एक कमांड दिया है मैनुअल में, वो देखेंगे अभी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये देखो, कंट्रोल डी का मतलब ये रहता है, कंट्रोल डी का मतलब ये रहता है फॉरवर्ड वन हाफ स्क्रीन। अगर आपका बहुत बड़ा पेज है और आपका पूरा 2-3 पेज के लिखने के बाद आपको एक एक पेज आगे आगे जाते हैं ना, तो आपको आधा आधा पेज अगर आगे जाना है, जैसे आप नेक्स्ट पेज जाते हो, तो पेज अप एंड डाउन की यहाँ पे वर्क नहीं होता है। उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना पड़ता है। फुल स्क्रीन में अगर देखना है आपको तो कंट्रोल एफ। बैकवर्ड अगर जाना है, हाफ स्क्रीन अगर आप पूरे क्या बोलते हो, आप आगे अगर आते हो तो बैक के लिए आपको कंट्रोल यू। कंट्रोल बी, मूव बैकवर्ड स्क्रीन। देखो अभी मूव स्क्रीन अप वन लाइन, एक एक लाइन अगर आपको नीचे जाना है स्क्रीन को बोलते हो आप, एक एक लाइन आप नीचे जाओगे वैसे स्क्रीन अप होते जाता है, तो उसके लिए कंट्रोल ई। तो ये वाले जो कमांड्स है ना, ये इसके लिए दिए कि वीआई एडिटर में कीबोर्ड की कोई भी की जो नॉर्मल हम फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो वाले फंक्शन वीआई एडिटर में एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई अ सेपरेट कमांड, या फिर कीबोर्ड बोल सकते हो कि आप, देयर इज अ सेपरेट शॉर्टकट कीज एंड कमांड कीज आर देयर टू यूज। नेक्स्ट, अभी ये कैरेक्टर डिलीट का करके देखेंगे हम भैया। डिलीट द कैरेक्टर अंडर द कर्सर लोकेशन। कर्सर लोकेशन जहाँ पे, वहाँ पे कैरेक्टर अगर डिलीट करना है तो एस्केप और स्मॉल एक्स यूज करना है, और डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर लोकेशन अगर करना है तो कैपिटल एक्स करना है। तो अभी हम ये करके देखेंगे। पहले स्मॉल एक्स करो, एस्केप एंड स्मॉल एक्स। ठीक है, क्या हुआ, जो कर्सर पोजीशन का था वो कैरेक्टर डिलीट हुआ। अभी एस्केप एंड कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करो और कैपिटल एक्स प्रेस करो। तो बिफोर, उसके पहले वाला कैरेक्टर अभी डिलीट हुआ। ये था दोनों कमांड में डिफरेंस। पहला वाला जो था वो कर्सर जिस कैरेक्टर पे था उसको डिलीट किया, और दूसरा वाला जो था कर्सर के बिफोर मतलब उसके पहले वाले कैरेक्टर को उसने डिलीट किया। तो आपको इस तरह से सारे कमांड्स वन बाय वन करके देखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा कमांड है। देखो ये सारे कमांड्स आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। अभी मैं लास्ट में आपको उसका एग्जीक्यूशन वाला कमांड बताती हूँ, सेविंग एंड एग्जीक्यूशन का। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज लो। हाँ ये वाला। और तीसरा मोड जो रहता है वो एक्स मोड कमांड, एग्जीक्यूट बोल सकते हो आप उसको, एग्जीक्यूट मोड। देखो वी एडिटर के 3 मोड होते हैं। पहला रहता है इंसर्ट मोड, जहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। सेकेंड रहता है कमांड मोड, जहाँ पे हम कमांड मतलब देर आर वेरियस कमांड्स आर देयर, उसमें से आधे हमने देखे हैं। यू कैन, आप कोई भी कमांड करके देखो वो सारे रन होते हैं। वो सारे जो रहते हैं वो कमांड मोड में रहते हैं। और लास्ट में एग्जीक्यूशन एक्स मोड का जो रहता है ना, जिसे हम नॉर्मली एग्जीक्यूशन मोड बोलते हैं, वो वाला कमांड आपका लास्ट है। तो उस मोड में जाने के लिए आपको क्या की प्रेस करना है, सबसे पहले प्रेस द एस्केप की एंड देन प्रेस द कोलन। कोलन और पहले एस्केप और कोलन प्रेस करने के बाद आप उसमें से कोई भी एक्स मोड का कमांड रन कर सकते हो। जैसे मुझे सेव करना है फाइल और क्विट करना है, फाइल को सेव और क्विट करने के लिए W एंड Q ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको फाइल में जैसे आपको फाइल को सिर्फ सेव करना है लेकिन वहाँ से क्विट नहीं करना है, मतलब वहाँ से एग्जिट नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ W यूज़ करेंगे। अगर आपको क्विट करना है तो क्विट वी आर कैंसलिंग द चेंजेस। चेंजेस जो भी किए थे उसको अगर कैंसिल करना है तो वो वाला सिंबल यूज़ करना है। तो उसमें से हम 2 कमांड करेंगे, एस्केप कोलन W करेंगे और एस्केप कोलन WQ करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रेस करो एस्केप और कोलन।
जैसे ही कोलन प्रेस किया, नीचे देखो लास्ट लाइन में सबसे लास्ट में कोलन आता है, वहां पे अगर सिर्फ डब्ल्यू अगर प्रेस किया तो वो वाला जो वर्क हमने दिया है ना वो सेव हो जाएगा, डब्ल्यू, सिर्फ सिंपल डब्ल्यू एंटर, वो सारा आपका कंटेंट सेव हो गया। अभी मुझे क्या करना है, नॉट ओनली सेव बट आल्सो एग्जिट। अभी ये जो भी एडिटर फाइल में हम है ना, वहां से हमें बैक आना है या फिर क्विट करना है, तो उसके लिए फिर से एस्केप प्रेस करना है, देन कोलन और डब्ल्यू क्यू लिखना है वहां पे, एंटर। ठीक है, जैसे ही मैंने डब्ल्यू क्यू दिया तो आपका फाइल सेव हुआ, और क्विट करके जहाँ से आप गए थे वी एडिटर में, वहां से हम बैक टू द नेक्स्ट जो कमांड प्रॉम्प्ट का नेक्स्ट लाइन है वहां पे हम एंटर हो चुके हैं। तो ये था आपका वी एडिटर। वी एडिटर में मैंने आपको तीन मोड बताए। पहला कौन सा मोड बताया, इंसर्ट मोड, कमांड मोड एंड ई एक्स मोड, एग्जीक्यूटेबल मोड। ठीक है, तीनों मोड समझ में आ गए आप सभी लोगों को? जस्ट रिप्लाई यस नो। रिमेनिंग स्टूडेंट, आवाज आ रही क्या, या सिर्फ लॉगिन करके बैठे हो? सी 77 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। आप लोगों को कुछ बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यस नो कुछ तो भी भेजा करो, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन भेजा करो। सिर्फ हमें लेक्चर ऑन करके उसको साइड में मोबाइल को नहीं रख देना है अटेंडेंस के लिए। मैं प्रैक्टिकल्स बता रही हूँ आपको, और ये आज लास्ट लेक्चर है प्रैक्टिकल्स का। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 10।
हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, यस। तो आवाज़ मैं अभी ये बता रही थी कि आपका मतलब एक नोटिस लगानी थी, इसलिए कॉल आया था कॉलेज से। मैं आपको ये बता रही थी कि आपके कल से सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट आपके पहले थर्ड ईयर के 3 दिन दिए हैं, उस दिन आपके सारे सबमिशंस रहेंगे। और आफ्टर दैट उसके बाद आपके सेकंड ईयर के सबमिशन है, उसमें आपको सिर्फ माइक्रो प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और मैनुअल सबमिट करने हैं। जो आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट का हार्ड बाइंडिंग है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट हार्ड बाइंडिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो है, वो वाले रिपोर्ट अभी तक आपके पेंडिंग होंगे, तो वो रहने दो। वो आपका जब ओरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तब आपको सबमिट करना है। नाउ जस्ट आपको सिर्फ आपके मैनुअल्स एंड माइक्रो प्रोजेक्ट इतना ही सबमिट करना है। सिर्फ सबमिट करके रख देना है। जो भी फैकल्टी वो एक एक करके अपने अपने फाइल्स चेक करके रखेंगे, सब्जेक्ट टीचर जो है वो। आपको सिर्फ सबमिशन करना है, और सबमिशन का जो साइन रहता है ना, वैसे साइन आपको करना है जैसे लास्ट टाइम आपने किया था सबमिशन के लिए। ठीक है? और किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं आ पा रहे या फिर बाहर से है, तो आपको क्लास टीचर के कांटेक्ट में रहना है। एचओडी का परमिशन लेने के बाद आपको अलाउ किया जाएगा, बिकॉज जो सबमिशन नहीं करेगा उसको प्रोविजनल डिटेंशन लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये कर। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, मैं ये ग्रुप पे डालूंगी टाइम टेबल फॉर द सबमिशन। जो लोग आउटसाइडर्स है ना, वो मतलब अगर आपका रोल नंबर पहले ही दिन आ रहा है तो मतलब अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नेक्स्ट 2 दिन में कभी भी कर सकते हो। 3 दिन दिए हैं आपके क्लास को। और आउटसाइडर स्टूडेंट्स, जो लोकल है उनको जिस दिन रोल नंबर है उसी दिन आना है। Now the practical number 10 is execute shell script by using if statement। अभी if statement यूज करके आपको क्या करना है, शेल स्क्रिप्ट के कमांड रन करने हैं। तो शेल स्क्रिप्ट के कमांड कैसे रन करते हैं वो अभी हमें चेक करना है। यहाँ पे एक वहाँ पे दिया है एक एग्जांपल, वो चेक करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखो, नॉर्मली आप सभी लोगों को इफ आता है, तो इफ स्टेटमेंट में जैसे हम सी में करते हैं, इफ के बाद एक्सप्रेशन देते हैं, और देन स्टेटमेंट में क्या रहता है, देन मतलब इफ दिस कंडीशन अगर ट्रू रही तो हम क्या करते हैं, देन करके जो स्टेटमेंट आएगा उसको एग्जीक्यूशन के बाद, जो भी एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद जो भी प्रिंट करना है आपको, उस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। या फिर एज पार्ट में अगर वो वाला इफ वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो हम क्या करते हैं, फॉल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सी के जैसे ही सिंटैक्स है, लेकिन इफ के बाद जो इफ के बाद हम राउंडेड ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला ब्रैकेट देना है। और लास्ट में जब इफ एंड होता है ना, तो उसका उल्टा लिखना पड़ता है, एफ आई। जैसे हम इफ के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, करली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, उसकी जगह पे यहाँ पे इफ के बाद लास्ट में आएगा एफ आई। ठीक है? सेम रहता है नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे इक्यू वर्ड यूज करते हैं हम, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो कभी कभी हम कंडीशन देते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो उस टाइम पे हम लिखते हैं NUM -GT, और उसके बाद 10 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये वाले कंडीशंस आप दे सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो कि x, जैसे फॉर एग्जांपल इफ डॉलर लिखते हैं, और जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हो ना यहाँ पे, तो वेरिएबल का नाम लिखने से पहले यहाँ पे हर बार डॉलर वर्ड यूज किया जाता है। डॉलर का मतलब ये रहता है द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू रहेगा वो अगर -LT का मतलब है लेस देन, LT दिया है यहाँ पे। जो भी आपका डॉलर जो वेरिएबल का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, वो वैल्यू अगर -LT मतलब लेस देन अगर 0 रहा,
देन अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो इको इको यूज करते हैं हमें, आपको पता है। तो इको स्टेटमेंट यूज करके हमें ये प्रिंट करना है कि x इज लेस देन 0। और ये वाला इफ वाला कंडीशन था और उसको एफ आई से उसको एंड किया। तो सिर्फ ये सिंपल इफ बताया था, यहाँ पे एल्स वाला पार्ट नहीं था। सेम आप डबल डिसीजन मतलब सिंगल डिसीजन मतलब सिर्फ इफ पार्ट होता है, डबल डिसीजन का मतलब रहता है इफ एल्स पार्ट होता है। ठीक है, इफ एल्स पार्ट में क्या रहता है, सिम इफ के बाद कंडीशन रहता है देन स्टेटमेंट, एल्स के बाद स्टेटमेंट रहता है और एफ आई। और मल्टीपल इफ कंडीशन का मतलब क्या रहता है, पहले एक इफ रहेगा उसका एल्स पार्ट रहेगा, फिर उस एल्स पार्ट का और एक इफ पार्ट रहेगा उसका एल्स पार्ट रहेगा और एफ आई रहेगा। तो ये जो आप मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन आपको पता है, इफ एल्स कंडीशन पता है और सिंपल इफ भी आपको पता है। तो हम सबसे पहले ना सिंपल इफ वाला जो एग्जांपल दिया है वो टाइप करके रन करके देखेंगे अभी। ये सेम वही टाइप करना है, इफ ब्रैकेट में $x। ठीक है, टाइप किया। कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन होता है ये। लेक्चर कभी होंगे। सेम टाइप करो। ये देखो आप डॉट एस एच करके एक ये भी रन कर सकते हो शेल स्क्रिप्ट के लिए। डॉट एस एच जो फाइल रहता है ना, जैसे हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर के फाइल बनाते हैं वैसे डॉट एस एच करके भी हम फाइल बना सकते हैं। और वो सारे शेल स्क्रिप्ट के फाइल रन करके आपको आउटपुट डिस्प्ले हो सकता है। एक काम करो, मैनुअल पे जाओ, 1 मिनट। फर्स्ट पेज पे आना, 1 मिनट। ये देखो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शेल स्क्रिप्ट के जो प्रैक्टिकल्स रहे ना उसके लिए आपको प्रॉपर एक डॉट एस एच करके एक फाइल सेव कर सकते हो आप, और उस शेल को सेव करके रन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इफ वाला पार्ट बताया था, पहले मैं सारे सिंटेक्स बता देती हूँ फिर एक फाइल बनाएंगे हम। इफ का पार्ट समझ में आ गया, उसको रन करके देखेंगे, एक शेल स्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे उसके अंदर ही सारे प्रैक्टिकल सारे स्टेटमेंट रन करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो जैसे एक सिंगल डिसीजन, डबल डिसीजन और मल्टीपल इफ डिसीजन के 3 टाइप के इफ स्टेटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है डबल ब्रैकेट वाला, तो डबल ब्रैकेट में भी आप कंडीशन लेके इस स्टेटमेंट को रन करके सकते हो। तो यहाँ पे वो दिया है एक एग्जांपल नीचे कैसे करना है। नेक्स्ट लाइन।
सबसे पहले वी आई एडिटर में भी आप फाइल नेम डॉट एस एच करके सेव कर सकते हो। आपको देखो वी आई एडिटर, अगर वी आई एडिटर है ना, वैसे टाइप करने में प्रॉब्लम क्या रहती है कि उसके कमांड्स अलग है और हमें वो सारे कमांड्स याद रखने पड़ते हैं। कर्सर को इधर उधर भी मूव करना है तो भी उसका अलग अलग कमांड है। तो अगर वी आई एडिटर आपको इतना ईजी नहीं लग रहा है तो सिंपल आप क्या करो, टेक्स्ट एडिटर में जा सकते हो। टेक्स्ट एडिटर में एक फाइल जो रहेगा, उस फाइल को आप डॉट एस एच एक्सटेंशन से सेव करोगे। और एस एच एक्सटेंशन से सेव करने के बाद जैसे यहाँ पे सैम्पल डॉट एस एच नाम दिया है देखो फाइल का, तो वैसे नाम से उसको फाइल को सेव करना है। उसमें वो सारे कंटेंट्स टाइप करने हैं आपको, यहाँ पे जो दिया है ना। अब देखो सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, टू राइट दिस प्रोग्राम गो टू वी आई एडिटर, देन आफ्टर वी आई एडिटर सेव एंड क्विट द फाइल। फाइल सैम्पल डॉट एस एच से सेव करके क्विट करना है। और सेव करने के बाद उसमें ये सारे कंटेंट्स आपको टाइप किए हैं, ये सारे कंटेंट उसमें लिखे हैं। और इस स्क्रिप्ट को अगर आपको रन करना है, मतलब ये शेल स्क्रिप्ट है, एस एच का मतलब क्या रहता है, स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को अगर आपको लिखना रन करना है तो डॉट और बैक स्लैश यूज करना है हमेशा। प्रोग्राम को रन करने के लिए एस एच वाले शेल स्क्रिप्ट वाले प्रोग्राम को रन करने के लिए डॉट और बैक स्लैश यूज करते हैं और सैम्पल डॉट एस एच लिखते हैं। एस एच मतलब शेल। आपको क्या करना है, ये वाला जो पहला वाला सिंपल इफ वाला जो पार्ट है ना, वो टेक्स्ट एडिटर में टाइप करो, टेक्स्ट एडिटर में, और उस फाइल को सेव करो डॉट एस एच से। वी आई एडिटर में भी कर सकते हो आप, बट वी आई एडिटर से इजी रहेगा हमें टेक्स्ट एडिटर, उसमें हमें कमांड्स याद नहीं रखने पड़ेंगे। गो टू टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर ऑफ लाइनक्स, ओके, नॉट कमांड प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट एडिटर। जस्ट सर्च, सर्च करो, टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें। ये टेक्स्ट एडिटर आ गया। और वो सिंपल वाला जो प्रोग्राम था ना, इफ वाला, लेस देन ग्रेटर देन वाला, वो कर सकते हो। बाद में रह करके देख सकते हैं। सिंपल वाला पहला पार्ट करके देखते हैं, सिंगल डिसीजन का। उसके बाद बड़े वाले भी प्रोग्राम रन हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डॉट एस से फाइल को सेव करना है और रन करते समय डॉट बैक स्लैश यूज करके प्रोग्राम नेम डॉट एस करना है। प्रॉपरली टाइप करना है बिकॉज इसमें एरर आते हैं।
डॉट स्लैश प्रोग्राम नेम डॉट sh। सुडो करो उसको, सुडो स्पेस। कौन से परमिशन डिनाइड है? एक काम करो, ch मोड सुडो मत करो, सिर्फ ch मोड करो। ch मोड 777 स्पेस सैंपल डॉट sh। आ गया, रन हो गया। मैंने ch मोड 77 क्यों किया, कौन बताएगा इसका आंसर? एक्चुअली प्रैक्टिकल में हो चुका है, लेकिन आंसर कौन बताएगा अभी? व्हाट इज मीन बाय ch मोड 777? कौन बताएगा? यस शंतनु, करेक्ट। यस, मैंने लास्ट टाइम आपको ch मोड कमांड बताया था कि अगर हमें देर आर 3 यूजर्स आर देयर, ओनर, ग्रुप यूजर्स एंड अदर यूजर्स। तो अगर उनको तीनों के तीनों परमिशन अगर देने रीड राइट एग्जीक्यूशन के, तो उस टाइम पे हमें 7 देने पड़ते हैं। 7 का मतलब होता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हमें रीड राइट और एग्जीक्यूट मतलब ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर यूजर्स, ये तीनों को परमिशन अगर देने तो 7 लिखना पड़ता है। सिर्फ रीडिंग का देना है तो रीड वाला नंबर देते हैं, राइट का देना है तो राइट वाला नंबर देते हैं। 421 ये नंबर असाइन किए हैं, तो वो नंबर देके आप परमिशन चेंज कर सकते हो। तो शेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, फिर से एक और बात रिकॉल करती हूँ। इफ यू वांट टू रन एनी शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम, देन फर्स्ट गो टू टेक्स्ट एडिटर, टाइप द शेल स्क्रिप्ट। जो भी आपका शेल स्क्रिप्ट होगा ना, शेल स्क्रिप्ट मतलब अभी इस प्रोग्राम में हमें क्या करना था, हु एम आई कमांड जो था वो क्या था, करंटली लॉग इन यूजर्स के लिए था। अगर करंटली लॉग इन यूजर्स का फिर वो नाम डिस्प्ले करेगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, वेलकम टू var1। var1 डॉलर var1 का मतलब क्या है कि सबसे पहले हु एम आई का जो भी आंसर आएगा ना, हु एम आई का आंसर आया आदित्य, तो वो वैल्यू असाइन हुआ var1 को। तो वो जो भी वैल्यू असाइन हुआ था वो वैल्यू सबसे पहले इको कमांड से प्रिंट हुआ। देन उसके बाद सेकेंड इफ स्टेटमेंट में क्या दिया है, डेट। जो भी डेट कमांड का जो आज का आउटपुट होगा, उस आउटपुट को हमें क्या करना है, इको कमांड से इट डिस्प्ले द टूडेज डेट, जो करंट डेट है वो डिस्प्ले करता है। और लास्ट में हमने इको कमांड से क्या किया है, दिस इज द एंड ऑफ स्क्रिप्ट। तो आप क्या कर सकते हो, इफ कमांड यूज करके अलग अलग इफ एल्स कंडीशंस या फिर जो भी आपके शेल स्क्रिप्ट जो कमांड से वो रन कर सकते हैं। सिर्फ फाइल को डॉट एस एच एक्सटेंशन से सेव करना है, और रन करने का कमांड है डॉट बैकस्लैश प्रोग्राम नेम डॉट एस एच। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नंबर 10 कंप्लीट होता है। आई थिंक 11 भी शेल स्क्रिप्ट का ही है। गो टू 11 प्रैक्टिकल। यस, अगेन इसमें सिर्फ शेल स्क्रिप्ट के रिलेटेड प्रैक्टिकल से, इसमें भी इफ स्टेटमेंट यूज करके ही किया है। एक दो कोड जो ऑलरेडी दिया होगा उसमें से एक कोड आप रन करके देख सकते हो। अगर आपको करना है तो करो। यहाँ पे ये वाला करके देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल में जो दिया है ना, फॉर वैर, अभी फॉर लूप जैसे यूज करते हैं ना, फॉर लूप वैसे फॉर लूप यूज किया है यहाँ पे। फॉर वेरिएबल मतलब जो भी वैल्यू है वो 0 से लेके 9 के बीच में जब तक चलेगा, तो डू करके क्या होगा, एक एक नंबर आपका प्रिंट होते जाएगा। इको 0 1 2 3 4 और लास्ट में आएगा डन। ये फॉर लूप के जैसे है। आपको इसको रन करना है तो टाइप करके देख सकते हो, डॉट एस एच से करके देखो।
हो गया। सेम लाइक एज ए फॉर लूप। तो यहाँ पे var का मतलब है जैसे आपका वेरिएबल नेम होता है ना, तो वेरिएबल नेम की जगह पे यहाँ पे var उस वेरिएबल का नाम दिया है। इन का मतलब है जब तक उस वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में रहेगी तब तक इको मतलब उस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। वैल्यू को प्रिंट करने के लिए डॉलर वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, फॉर लूप में आप जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। बिन बैश का मतलब क्या है कि सिन के जैसे सी में हम बिन में करते हैं ना, सी टी सी बिन, तो वैसे ही बिन का आप बैश यूज करके फॉर लूप का सिंटैक्स यूज करके आप वहाँ पे ये वाला प्रिंट कर सकते हो, जहाँ पे सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन 5, सी प्लस प्लस वाला जो है वो सिंटैक्स यूज करके आप बिन वाला जो रहता है ना टीसी बिन, वो वाले बैश में आप रन कर सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ आपको वो हैश इंक्लूड जैसे करते हैं ना फाइल्स, वैसे इंक्लूड करना पड़ता है। हैश इंक्लूड बिन बैश देन द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, व्हाइल का भी सिंटेक्स दिया है, डू व्हाइल रहता है वैसे। यहाँ पे व्हाइल का एक प्रोग्राम करके देखना है तो करो। यू कैन टाइप दिस व्हाइल a इज इक्वल टू 1, व्हाइल डॉलर a माइनस एली लेस देन इक्वल टू 5। जब तक a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 होती है तब तक हमें क्या करनी है, वैल्यू ऑफ a प्रिंट करना है और a की वैल्यू को एक एक से इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट कैसे होता है, EXPR एक्सप्रेशन डॉलर a प्लस 1। तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट करते जाएगा। तो ये डू वाइल लूप में जैसे रहता है ना, सिर्फ हम ये दे देते वाइल डू जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, वैसे ये वाला वाइल कंडीशन दिया है यहाँ पे। और डॉट एस से उसको सेल स्क्रिप्ट को अगेन सेव करोगे आप और रन करके देख सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, A2, A3, A4। लेस देन दिया था इसलिए वो लेस देन का स्पेलिंग गलत लिखा है, इसलिए वहां पे वो 5 नहीं आया है, LE आया आना चाहिए था। लेस देन इक्वल टू 5 भी वहां पे कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये रहता है आपके सबसे पहले व्हाइल कंडीशंस। अभी हम नेक्स्ट वाला फास्ट में लेंगे, जिसको रन करना है आप अपने लाइनक्स के ऊपर ऑनलाइन एडिटर पे करके देख सकते हो। तो जैसे स्विच केस रहता है, वहां पे केस भी आप लिख सकते हो कि केस में टुडे इज ट्यूसडे, वेनसडे, मंडे। तो उसको उसके लिए भी आप केस यूज करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आप लोगों को डू वाइल आता है, केस स्विच केस आता है, देन फॉर लूप आता है, इफ एल्स आता है। तो सेम जो भी आप इसमें करते हो ना, क्या बोलते हो, सी में करते हो, सेम आप क्या कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम और रन करने की कोई जरूरत है? नेक्स्ट करो, नेक्स्ट लो अभी। हाँ, नेक्स्ट करो। अभी वही शेल स्क्रिप्ट का फाइल है, राइट शेल स्क्रिप्ट टू फाइंड वेदर द गिवन फाइल एग्जिस्ट। तो आपको ये वाला कैसे करोगे आप, नेक्स्ट देखो, एक प्रोग्राम दिया होगा इसमें। तो फाइल एग्जिस्ट करने के लिए -A -B, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फाइल इज एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए एक प्रोग्राम दिया है यहाँ पे नेक्स्ट इस पे नेक्स्ट पेज पे, ये बिन बैश यूज करके दिया है कि एंटर द नेम ऑफ फाइल। कोई भी फाइल का नाम आप एंटर करोगे, अगर वो फाइल पहले से मतलब क्रिएटेड होगा, मतलब बनाया होगा, तो फाइल नेम आएगा।
अगर नहीं होगा तो वहाँ पे फाइल नेम नॉट एग्जिस्ट करके आएगा। तो ये फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है उसके लिए ये कोड दिया है। इफ यू वांट टू रन यू कैन रन नाउ। ठीक है, तो ये वाला जो कोड था वो क्या था, फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। डॉलर किसके लिए यूज करते हैं, डॉलर यूज इज यूज फॉर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा ना उसके लिए डॉलर वर्ड यूज किया जाता है। अभी कोई भी एक नाम डालो, कोई भी फाइल, नेम ऑफ अ फाइल। उसमें डॉट एस एच कुछ गलत लिखा है क्या, सिंटैक्स। माइनस एफ है ना वो स्मॉल है, और डॉलर फाइल नेम में स्पेस नहीं देना है आप लोग। लाइन 6 एरर। तो आप एक काम करो, पहले ना वो सैंपल मत दो, सिर्फ सैंपल डॉट एस एच करके दो। रीड फाइल नेम, दूसरे फाइल का नाम देके देखो, जो सिर्फ टेक्स्ट फाइल होगा, एस एच फाइल नहीं, सिंपल फाइल होगा। वो स्पेस हटा के देखो यहाँ पे जो दिया है ना, इफ के बाद आपने आगे और पीछे, वो नहीं। हाँ, रन करो। बिन बैश में भी तुमने स्पेस दिया है। हाँ, सेव करो। इफ वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम है कुछ तो भी। माइनस एफ दिया है ना, इफ के बाद माइनस एफ दिया है ना, माइनस एफ के बाद स्पेस देके। हाँ, डॉलर फाइल नेम, हाँ। अभी करो।
ठीक है, जाने दो। दूसरा प्रोग्राम देखेंगे अगर हो रहा है क्या। नॉट एग्जिस्ट करके आ रहा है मैसेज, दूसरा फाइल नेम दो ना, दूसरा फाइल नेम दो। फाइल नेम दूसरा देके देखो, रन हो रहा है वो, नीचे आ रहा है मैसेज। फाइल नॉट एग्जिस्ट। फाइल वन है क्या, एग्जिस्ट है या नहीं है? तो फाइल वन नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली सेम फाइल में, इसलिए वो उसका आंसर रन नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई वो पता नहीं आ रहा है उसमें। अब फाइल वन नॉट एग्जिस्ट आ रहा है तो मतलब फाइल वन वहाँ पे बनाया नहीं है, इसलिए वो नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी प्रोग्राम। ऑर्डिनरी फाइल। Ordinary file is a file on the system that contain data, text, and program instruction. Directories store both special and ordinary files. For user familiar with the Windows or Mac OS, Unix directories are equivalent to folder. Then special files का मतलब क्या होता है? Some special files provide access to hardware like as CD-ROM, हार्ड ड्राइव, मॉडेम्स। इनके लिए जो फाइल्स बनाए जाते हैं उनको स्पेशल फाइल बोल सकते हो। जैसे आपके डिवाइस ड्राइवर के फाइल रहते हैं, डॉट कॉन्फिग डॉट सीज फाइल होते हैं, तो ये स्पेशल फाइल्स होते हैं। ऑर्डिनरी फाइल्स मतलब डॉट टेक्स्ट जो फाइल रहते हैं, डॉक्यूमेंट वाले जो फाइल है, टेक्स्ट फाइल, डाटा फाइल, ये सारे आपके ऑर्डिनरी फाइल्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 12। नेक्स्ट, आपकी जो एक्सरसाइज में दिए है आपके प्रोग्राम, आप रन करके देख सकते हो बाद में। 30 नंबर का देखते हैं अभी। राइट शेल स्क्रिप्ट टू चेक एंड ग्रांट द फाइल परमिशन। फाइल के परमिशंस अगर आपको चेक करने हैं तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट है तो वो रीडेबल है क्या फाइल। फाइल एग्जिस्ट अगर है तो वो उसका ग्रेटर देन 0 है क्या, मतलब उसमें कंटेंट्स है क्या, या 0 बाइट का फाइल है। अगर फाइल एग्जीक्यूट है, एग्जिट है, तो वो राइटेबल है क्या, एग्जीक्यूटेबल है क्या, वो चेक करना है अभी इसमें हमें। जैसे सी एच मोड के करके हम परमिशन देते हैं ना, तो उससे हमें चेक कर सकते हैं कि इसके लिए कितने सारे परमिशन उस फाइल के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे कोड नहीं दिया है क्या, एग्जाम्पल। प्रीवियस थोड़ा सा पीछे जाओ, और पीछे। जो अभी एक प्रोग्राम किया ना तुमने, फाइल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, उसी के बाद फाइल नेम के बाद है ना, ये वाले ऑपरेशन, मतलब ये क्या बोलते हो आप, ये कमांड से क्या आप चेक कर सकते हो। अभी आपने जो प्रोग्राम बनाया उसमें लिखा ना सिर्फ आपने फाइल एग्जिस्ट, ये देखो यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का आ रहा है। तो फाइल नेम के बाद अगर हम ये वाले ऑप्शन देते हैं कि फाइल नेम -R, तो वो रीडेबल फाइल है क्या, फाइल नेम -W, तो वो राइटेबल फाइल है क्या, फाइल नेम -X, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्या, वो उस तरफ से आप ऑप्शंस देके रन कर सकते हो, कमांड्स देके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। करके देखो हो रहा है क्या। फाइल इज रीडेबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो प्रीवियस वाला जो प्रोग्राम था उसी के अंदर -R, -W, -X, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन देके वो रीडेबल है, राइटेबल है, एग्जीक्यूटेबल है, वो आप चेक कर सकते हो।
इतना ही इस फाइल में आपको इतना ही चेक करना है, परमिशंस चेक करने हैं। प्रैक्टिकल नंबर 14, ये देखो अभी ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का प्रोग्राम है और प्रैक्टिकल नंबर 15 कौन सा है? प्रैक्टिकल नंबर 15 है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो ये दोनों प्रोग्राम आपको सी में बनाने हैं, सी। हाँ, नो नीड टू प्रिपेयर एनी प्रोग्राम अंडर द लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंदर भी सी के प्रोग्राम रन होते हैं। हाँ, अगर आपको पता होगा तो सी के जो प्रोग्राम्स है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी रन होते हैं। तो ये वाले काम, ये दोनों वाले जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिए है। आप लोगों को शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं, पढ़ाया है। तो ये सारे आपको जो पढ़ाए हुए हैं ना, दोनों शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एफसीएपीएस, एसजेएफ, वो सारे एल्गोरिथम में आपको चार के स्विच केस यूज करके चार कंडीशंस लगाने हैं। और जैसे एक एक केस में जाओगे आप, एफसीएपीएस में जाओगे, एसजेएफ में जाओगे, तो उसका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है। और सेम आपको पेज रिप्लेसमेंट, ये दोनों प्रैक्टिकल्स आपको खुद को करना है। सी का प्रोग्राम लिख के आप नेट से चेक करो, रन करके देखो, आपको सिर्फ वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका ओएस के 15 प्रैक्टिकल्स जो थे वो सारे प्रैक्टिकल्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने व्हाट्सएप चेक किया होगा तो मैंने नोटिस डाला है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपके सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। सबमिशन मतलब सिर्फ आपको फाइल जमा करके रख देने, चेकिंग आप बाद में आपके जो भी फैकल्टी है अपने डिटेंशन लिस्ट में आपके मार्क्स जैसे डालेंगे जो है वो इंसर्ट करते जाएंगे। मतलब जिन लोगों का आएगा फाइल उनको टर्म वर्क के मार्क्स जो देते हैं हम, वो माइक्रो प्रोजेक्ट के मार्क्स देते हैं वो। तो मे भी आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के फैकल्टी आपका ऑनलाइन ये भी ले सकते हैं, ओरल। फिजिकल ओरल नहीं होगा वहाँ पे कॉलेज में, लेकिन मे भी हो सकता है कि जिन लोगों को लगता है कि माइक्रो प्रोजेक्ट्स का ओरल लेना है तो आपके ग्रुप में एक एक ग्रुप का आपका ओरल होते जाएगा ऑनलाइन, और उस हिसाब से आपके माइक्रो प्रोजेक्ट्स के मार्क्स आपको असाइन करते जाएंगे। प्रैक्टिकल और ओरल का अभी तक कोई आया नहीं है। नेक्स्ट मतलब फरवरी में है आपके स्टार्ट होने वाले। लेकिन ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ओरल होने वाले हैं या फिजिकल ओरल होने वाले हैं कॉलेज में, वो कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो उसके बारे में जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको नेट पे बता दूंगी। लेकिन सबमिशन के लिए आप लोगों को आपके सारे फाइल्स, मैन्युअल्स, जो भी आपने लिखा हुआ है वो सारा कॉलेज में लेके जाना है। और प्रॉपर सबमिशन का जब तक साइन नहीं करोगे आपको डिटेंशन में आपको कंसिडर किया जाएगा फिर। जो लोग नहीं जमा करेंगे वो 3 दिन का टाइम दिया है आप लोगों को। रोल नंबर वाइज आप चेक कर लो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पढ़ लो, आप व्हाट्सएप में डाला है मैंने अभी भी। तो अभी पूछो, मैं लेक्चर को बंद कर रही हूँ, फिर मैं तब तक अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। कपड़े यस, मैक्रो प्रोजेक्ट ग्रुप में किए हैं तो ग्रुप मेंबर का कोई भी एक उस कॉपी को सबमिट कर सकता है। यस, सेल प्रोग्राम, सी प्रोग्राम प्रिंटेड चलेगा। अरे ग्रुप में से किसी ने भी माइक्रो प्रोजेक्ट सबमिट किया तो भी चलेगा ना, अलग अलग दिन है, आई नो।
आप जिस दिन है उस दिन सब जमा कर दो। अगर आपको माइक्रो प्रोजेक्ट्स का ग्रुप एक दिन अगर पॉसिबल है तो उस दिन जाके भी आप कर सकते हो। देखो मैंने रोल नंबर दिए हैं, आपको प्रॉपर टाइम टेबल दिया है, तो उसी टाइम के अंदर आपको करना है। और कोई प्रॉब्लम है? कोमल, तुम्हारा माइक्रो प्रोजेक्ट रेडी नहीं है क्या? माइक ऑन करो आप, 2 मिनट जिनको बात करना है। तो आप कर लो ना सबमिशन, वो बाद में करेंगे। माइक्रो प्रोजेक्ट्स ग्रुप में से किसी एक ने ही करना है। और आप लोग जो आपका सीआर है ना, वो प्रॉपर एक पेज पे हेल्प करेंगे। जो हमारे लैब असिस्टेंट है, नए लैब असिस्टेंट आए अभी, निम्बोरे सर, रंदे सर नहीं होंगे वहाँ पे, तो उनको प्रॉपर एक पेज के ऊपर आपने जो भी माइक्रो प्रोजेक्ट्स आप जमा करोगे ना, सीआर अगर आप सुन रहे होगे तो एक पेज के ऊपर सीआर या फिर कर जो भी जाएगा, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या करना है, एक पेज के ऊपर आपका माइक्रो प्रोजेक्ट का नाम और किसने जमा किया उस टीम लीडर का नाम और उसका साइन करना है। जितने प्रोजेक्ट जमा होंगे उतने ही उस पेज पे आपको लिखते जाना है। ठीक है? किसी एक ने इनिशिएटिव लेना है, 3 दिन 3 अलग अलग लोग जाएंगे ना, तो एक एक ने क्या करना है, माइक्रो प्रोजेक्ट्स के तो ग्रुप में देखो, इंडिविजुअल जो कॉपी है वो आपके पास रखते हो और कॉलेज का जो कॉपी है वो आप फैकल्टी को जमा करते हो। इंडिविजुअल जो है वो आपके जो मार्क्स है ना उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपने इंडिविजुअल कॉपी जमा किया था सबमिशन में? मत करो ना, इंडिविजुअल कॉपी जमा मत करो। मैं आपको ऑनलाइन ओरल लूंगी माइक्रो प्रोजेक्ट की, तो आपके जो मार्क्स है ना माइक्रो प्रोजेक्ट के, मैं उसी टाइम पे आपको बता दूंगी कि कितने मार्क्स है, उसके ऊपर आप नोट डाउन कर लेना। और वो जो कॉपी वो अपने पास ही रहने दो आप। ठीक है? तो मैं इंडिविजुअल मार्क्स दे दूंगी ओरल लेके। सिर्फ मुझे ग्रुप में से एक कॉपी चाहिए एक माइक्रो प्रोजेक्ट की। 3 दिन 3 में आप 140 में से आप एक एक कोई रोल नंबर डिसाइड कर लो, जो एक मेंटेन करेगा पेज जहाँ पे माइक्रो प्रोजेक्ट्स कितने आए हैं हर सब्जेक्ट के, वो उसका नाम लिखेगा और कौन से रोल नंबर ने जमा किए उसका नाम लिखेगा। ओके? नहीं, अभी जब आपका ओरल प्रैक्टिकल होगा ना तब लेके आना, जब मैं बताऊँ, जब जिस दिन आप कॉलेज में आओगे ना उस दिन आप ले सकते हो साइन। लेकिन आपको स्पेशली साइन करने के लिए आना नहीं है। अभी करंटली सिर्फ सबमिशन करके रख दो। चेकिंग के बाद फाइल्स रिटर्न नहीं मिलने वाले, इसलिए सॉफ्ट कॉपी या फिर जेरोक्स जो भी आपको लग रहा है वो अपने पास रख देना। ओके, रख देना। ठीक है? ओके। करो क्या अभी लेक्चर बंद? हाँ, करो। 3 तो वैसे भी होने वाले। और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं वन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बंद कर रही हूँ अभी। ओके 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 ओके। तो टुडेज लेक्चर इज ओवर। तो आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, समझ में आ गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल्स? मैंने अपने हिसाब से ऑनलाइन भी होने के बाद सारे प्रैक्टिकल्स और चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश की है। तो जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया तो उनके लिए मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके रखे थे कि वो बाद में भी जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे अभी। दिस वन इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सेमेस्टर 5। नेक्स्ट सेम में जो सब्जेक्ट रहेगा वो लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, मेरा बच्चा बोल रहा है बाय एवरीवन। ठीक है, गुड डे। ओके, बाय।